हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आपका लेसन 12 का यानी आपका लेसन जो 12 है वो कंप्लीट होने वाला है। कुछ ही टॉपिक इसमें रह गए हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे बाज़ार कीमत के बारे में। बाज़ार कीमत या बाज़ार मूल्य एक ही बात है, मार्केट प्राइस। प्यारे बच्चों, बाजार कीमत क्या होती है इसी के बारे में आप सीखेंगे। मीनिंग ऑफ मार्केट प्राइस। बाजार कीमत वह कीमत है जो किसी निश्चित समय पर किसी वस्तु की मांग तथा संभरण यानी पूर्ति की अंतर क्रिया द्वारा निर्धारित होती है। वो कहलाती है बाजार कीमत। यानी कि बाजार कीमत जो है वो क्या है कि वो ऐसी कीमत है जो किसी निश्चित समय पर, इसमें एक समय भी निश्चित होता है, और निश्चित वस्तु की मांग और पूर्ति की अंतर क्रिया यानी आपस में जो है मांग और पूर्ति का इसमें पूरी डिपेंडेंसी होती है, और उसी से जो है बाजार कीमत निर्धारित होती है। इसको हम दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में बाजार कीमत वह कीमत है जो एक समय विशेष पर बाजार में वास्तव में प्रचलित होती है। एक समय विशेष पर जो वास्तव में जो कीमतें जो प्रचलित हैं वो भी बाजार कीमत कहलाती है। इस संबंध में प्रोफेसर मार्शल ने अपने विचार प्रकट किए। प्रोफेसर मार्शल क्या कहना है उनका, ये बाजार कीमत यानी कि बाजार मूल्य मार्केट प्राइस के बारे में प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल का इस संबंध में ये कहना कि बाजार कीमत अति अल्पकाल वेरी शॉर्ट पीरियड में निर्धारित होती है। ये कीमत बाजार में केवल अल्प समय के लिए ही पाई जाती है। अल्प समय यानी कि वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए ये कीमत पाई जाती है। जैसे कुछ घंटे, एक दिन, एक सप्ताह आदि, ये जो है कुछ समय के लिए ही पाई जाती है। तो मार्शल ने इस संबंध में इसकी मूल्य, बाजार मूल्य की जो परिभाषा दी वो ये है कि बाजार कीमत अति अल्पकाल में निर्धारित होती है। यह कीमत बाजार में केवल अल्प समय के लिए ही पाई जाती है। अल्प समय क्या है? वो अल्प समय जो है वो कुछ घंटे भी हो सकते हैं, और एक दिन भी हो सकता है, और एक सप्ताह भी हो सकता है। तो ये बाजार कीमत के संबंध में मार्शल ने अपने विचार व्यक्त किए। अति अल्पकालीन बाजार में समय इतना कम होता है कि पूर्ति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी इसमें टाइम की जो है वो शॉर्ट ऑफ टाइम, ये जो बाजार कीमत जो होती है वो वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। इसमें समय इतना कम होता है कि पूर्ति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अर्थात वस्तु की मांग में वृद्धि होने पर ना तो वस्तु की मात्रा यानी पूर्ति में, संभरण में वृद्धि की जा सकती है, तथा ना ही मांग में कमी
की जाने पर जरूरत होती है। यानी कि यहाँ इतना कम समय होता है बाजार जो मार्केट प्राइस के संबंध में ये कहा गया है, इसमें इतना कम समय होता है कि इसमें की वृद्धि है तो पूर्ति की वृद्धि की जाती है और ना ही मांग में कमी की जा सकती है, जो वस्तु की मात्रा को कम किया जा सकता है। अब यहाँ पर इस संबंध में स्टिगलर के शब्दों में स्टिगलर क्या कह रहे हैं, इस बाजार कीमत समय की उस अवधि के अंतर्गत विद्यमान होती है जिसमें वस्तु की पूर्ति स्थिर रहती है। तो बाजार कीमत क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टिगलर, बाजार कीमत समय की उस अवधि के अंतर्गत विद्यमान रहती है जिसमें वस्तु की पूर्ति स्थिर रहती है। यहाँ पर पूर्ति जो है वो स्थिर रहती है, कहना है स्टिगलर का संबंध में बाजार कीमत के संबंध में। तो आज के इस वीडियो में आप यही सीख रहे हैं कि बाजार कीमत क्या होती है। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग विचार संबंध में अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें आपको मैंने अभी बताया प्रोफेसर मार्शल के विचार के संबंध में, उन्होंने बाजार कीमत के संबंध में क्या बताया आपको, और स्टिगलर के जो शब्द हैं वो उनके बारे में आपको बताया कि बाजार कीमत क्या होती है। बाजार कीमत कोई अस्थायी कीमत भी कहते हैं, यानी जो बाजार कीमत है इसको हम क्या कहते हैं, अस्थायी। ये अनस्टेबल प्राइस, इसको हम अनस्टेबल प्राइस भी कह देते हैं बाजार कीमत को, क्योंकि यह तत्कालीन मांग और पूर्ति संभरण की शक्तियों में अल्पकालीन संतुलन द्वारा निश्चित होती है और ऐसा संतुलन बदलता रहता है। तो ये इसलिए ये अनस्टेबल होती है, ये संतुलन बदलता रहता है। तो हम इसको बाजार कीमत को हम अस्थायी कीमत भी कहते हैं, अनस्टेबल प्राइस। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये बाजार कीमत टॉपिक आप पढ़ रहे थे कि बाजार मार्केट प्राइस के बारे में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।